गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्ययन अकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। सबको जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए भाई, 10 बज रहे हैं सुबह के, तुम सब लाइव नहीं हो कोई भी, जल्दी जल्दी आओ। 4 5 7। हाँ भाई, अमन गुड मॉर्निंग, सुरेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको भाई, गुड मॉर्निंग सारे लोगों, गुड मॉर्निंग। माने गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है, माने हिंदी में दरोगा की जरूरत है, लेखपाल की जरूरत है, समीक्षा अधिकारी की जरूरत है, कानूनगो की जरूरत है, गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग ब्रिटिश जब जाने लगे तो अपने यहाँ वापस लेकर चले गए थे। सबको मेरा नमस्कार, सारे लोगों को शुभ प्रातःकाल। आज हमारी आपकी जो परिचर्चा होगी वो संज्ञा पे होगी। संज्ञा भी एक बड़ा पोर्शन है, मोबाइल किनारे रख दिया गया है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, जिनको ये लग रहा है कि इमरान सर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को देख सकें, वो अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो लोग बाद में जुड़ रहे हो, जिनकी लाइव वीडियो जा चुकी हैं, वो प्लेलिस्ट में जब जाओगे, जब अध्ययन अकेडमी को सब्सक्राइब करोगे तो देखोगे उसमें एक लाइन से कई चीज़ें बनी। होम का पेज बना होगा तो उसमें देखेंगे एक प्लेलिस्ट का पेज बना होगा। प्लेलिस्ट में जब आपको हिंदी पढ़नी होगी तो हिंदी इमरान सर लिखा होगा, उसमें जाएंगे तो आपको हिंदी मिल जाएगी। मैथ में जाएंगे तो ओम सर मैथ लिखा, मैथ बाई ओम सर लिखा होगा, रीजनिंग बाई सुधीर सर लिखा होगा, या एनीवन जो और टीम लगेगी उनके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मुद्दा हमारा आपका संज्ञा का है। संज्ञा पे बड़ी परिचर्चा है, बहुत बड़े वीडियो नहीं बना रहे। अगर आप ये कहते हो कि इमरान सर हमारा वीडियो सही नहीं आ रहा है, तो आप जो क्वालिटी देख रहे हो, क्वालिटी ऑटो आप 144 को देख रहे हो, 144 में कभी भी क्वालिटी ऑटो नहीं आएगा। आप 360 जाएंगे, 480 पे जाएंगे, तब आपको क्वालिटी ऑटो दिखेगा। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा कहां, किसी अपने मित्र से कहिए कि हमको इसका अच्छा वे देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, तो आपको बता भी देगा। धन्यवाद आज के लिए। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, जैसे साफ साफ लिखा है। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। बेनाम की कोई चीज आपको मिल ही नहीं सकती, इसलिए संज्ञा का पहला नाम है, पहला अर्थ है नाम। और इसकी परिभाषा जाती है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, गंगा, पर्वत, दरिद्रता, रोना, गुच्छा, छल्ला, सब संज्ञाएं, इनका अपना कोई ना कोई नाम है। संज्ञा के भेद, परिभाषा क्लियर हुई। संज्ञा के भेद पे आइए। संज्ञा के भेद पे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, व्यक्ति व संज्ञा के मूलतः 5 भेद होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो पहली संज्ञा पे आइए। पूछा जाए संज्ञा के भेद, बताना 5 भेद। पूछा जाए पहली संज्ञा का परिभाषा आप क्लियर करिए, तो आप क्लियर करिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत बड़े लाइन में नहीं लिखना है। ये आप YouTube पे पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़े पैमाने पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में बड़े पैमाने पे लिखाया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, या एक स्थान की बात की जाए जहां पर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराया जाए, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कितने का? एक का। उदाहरण, राम, गंगा, भारत, हिमालय। मैंने कहा सर राम, तो राम 1 1 10 20 है। राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम किस प्रकार की संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक। गंगा 1 1 10 20 है भारत के अंदर या विश्व के अंदर, गंगा एक है। एक राम एक व्यक्ति की बात हो गई ना। अब आ जाइए स्थान, तो गंगा एक स्थान है, तो व्यक्ति वस्तु स्थान ना, तो गंगा स्थान है, तो गंगा क्या हुई? 1 1 10 20 है, एक है ना, तो इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत, भारत पूरे विश्व में एक देश है, 10 20 देश है, एक देश है ना, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय पूरे देश विश्व में 1 1 10 20 है, एक है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने साफ कहा, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। कोई डाउट तो नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा, जहां संपूर्ण जात का बोध हो जाए, जहां संपूर्ण जात का बोध हो जाए, एक का नहीं संपूर्ण का बोध हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा कही जाएगी। इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण ले लीजिए। जातिवाचक संज्ञा में
राम यहां पर व्यक्ति था, एक था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। राम था क्या? मनुष्य। तो मनुष्य में तो राम भी है, श्याम भी है, सुरेश भी है, कल्लू भी है, छोटन भी है कि नहीं है? नन्हे भी होंगे, दुधई भी होंगे, ये सारे जब होंगे तो व्यक्ति समूह मनुष्य होगा ना। तो मनुष्य में तो बहुत सारे मनुष्य आ जाएंगे ना भाई। तो जब बहुत सारे मनुष्य आ जाएंगे तो मनुष्य शब्द जो होगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मैंने कहा गंगा, गंगा एक थी व्यक्तिवाचक में, मगर गंगा क्या थी? नदी। तो नदी में गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सोन भी है, टोंस भी है, कावेरी भी है, गोदावरी भी है। तो नदी जो शब्द है वो संपूर्ण नदी के जात का बोध करा रहा है ना, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भारत एक था तो व्यक्तिवाचक में था। भारत अगर देश में, भारत क्या था? देश था ना। देश के अंदर अगर हम देश शब्द की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, ईरान भी आएगा, तेहरान भी आएगा, दुबई भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, भारत भी आएगा, नेपाल भी आएगा, भूटान भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, आगे नहीं आएगा? तो संपूर्ण जात का बोध कराने लगेगा। पर्वत, हिमालय एक था तो व्यक्तिवाचक था। पर्वत में तो सर बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे, तो व्यक्तिवाचक नहीं रह जाएगा, वो जातिवाचक में ट्रांसफर हो जाएगा। अब कोई डाउट जातिवाचक समझने में नहीं ना? जो एक का बोध कराए व्यक्तिवाचक, जो संपूर्णता का बोध कराए जातिवाचक। अब आइए भाववाचक में, जहां गुण के आधार पर, दशा के आधार पर, भाव के आधार पर, व्यापार के आधार पर, धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर और संबंध के आधार पर से संबंध हो तो क्या कहलाएगा? भावनात्मक बात हो जाएगी ना, इमोशनल्स। तो भावनात्मक बात हो जाएगी किसके आधार पर? गुण के आधार पर, दशा के आधार पर, भाव के आधार पर, व्यापार के आधार पर, धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर। जहां बात इमोशन की आ जाएगी वहां भाववाचक कहलाएगा। मैंने कहा उदाहरण, मैंने कहा दरिद्रता। मैंने कहा एक इंसान के पास बहुत पैसा है मगर वो जात का दरिद्र है, स्वभाव से कैसा है? दरिद्र है। दरिद्र क्या हुआ? उसकी भावनात्मक बात हो गई, भाव हो गया। मैंने कहा वैष्णो माँ के दर्शन करने जाने मगर बहुत ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई क्या हुई? भावनात्मक बात हो गई। मैंने कहा नीचे मत देखिए, जो ये झील है बहुत गहरी है, आपको अपनी तरफ खींच लेगी, तो गहरान उसका क्या है? भावनात्मक बात हो गई। मैंने कहा इंसान बूढ़ा हो चुका है और ये चिड़चिड़ा हो चुका है, तो चिड़चिड़ापन क्या है? भावनात्मक बात है। बुढ़ापा, कहते हो ना कि जवानी अच्छी होती है मगर बुढ़ापा बहुत कष्ट में होता है, तो बुढ़ापा आपका भाववाचक है। मैंने नुकसान, मैंने कहा कई साल तक व्यापार करने के बाद उसके व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, तो आप क्या कहोगे? ताली बजाने लगोगे, क्लैपिंग करने लगोगे? नहीं सर, कहोगे उफ क्या बात हो गई, इतना मेहनत करने के बाद नुकसान में चला गया यार। तो इमोशन से आपने बोला ना, तो भाववाचक हो गया, नुकसान हो गया। मैंने कहा कि दया, एक खूंखार डाकू बाद में वाल्मीकि बनता है और उसके अंदर दया जाग जाती है। अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी को हासिल करता है, बाद में उसमें दया जागती है और बौद्ध धर्म को धारण करता है और हिंसा से अहिंसा की तरफ बदल जाता है। तो इमोशन बात हो गई दया ना, नहीं तो बदलता क्यों? वो भावनात्मक बात आ गई। मैंने कहा सच्चाई, मैंने कहा वह व्यक्ति के अंदर बहुत सारी सच्चाई है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो सच्चाई दया संबंधित हो गई। कोई डाउट तो नहीं होगा? भावनात्मक चीजें कहां से जुड़ेंगी? भावनात्मक का जब वाक्य प्रयोग करेंगे अपने आप भावनात्मक चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा, जहां पर नाप और तौल की जा सके, जहां पर वस्तुओं को जोखा और नापा जा सके, उसे क्या कहा जाएगा? द्रववाचक कहा जाएगा। गेहूं को नापा तौला जा सकता है कि नहीं? चावल को नापा तौला जा सकता है कि नहीं? दूध को लीटर में नापा जा सकता है कि नहीं? पानी को लीटर में नापा जा सकता है कि नहीं? सोने को किलो में तौला जा सकता है कि नहीं? चांदी को किलो में तौला जा सकता है कि नहीं? पीतल को किलो में तौला जा सकता है कि नहीं? जहां नाप और जोख की बात आ जाएगी, जिसे क्वांटिटी में किया जा सके, उसे हम द्रववाचक कहेंगे। जहां पर बात समूह की आ जाए, अकेले की नहीं समूह की, उसे हम समूहवाचक कहेंगे। जहां वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? समूहवाचक कहा जाएगा। उदाहरण गुच्छा, छल्ला, समूह, गिरोह, संघ, मंडली। सर एक बात बताइए, मैंने कहा अंगूर का गुच्छा है, मैंने क्या कहा? अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा है। तो एक बात बताइए, अंगूर का गुच्छा है मैंने जब कहा, तो अंगूर के गुच्छे में अकेला अंगूर रहेगा? अंगूर के गुच्छे में अकेला अंगूर रहेगा? नहीं रहेगा ना सर। इसका मतलब अंगूर के गुच्छे में कई अंगूर होंगे, जब कई अंगूर होंगे तो समूह बनाएगा ना, तो समूहवाचक होगा नहीं होगा? मैंने कहा छल्ला, मैंने कहा लो चाबी का छल्ला। आपने कहा सर इमरान सर कोचिंग अध्ययन अकेडमी कोचिंग की चाबी हमें दे दीजिए, तो मैंने कहा अकेले चाबी तो नहीं यार, चाबी का पूरा छल्ला है, जो नीचे ऑफिस ऊपर ऑफिस क्लासरूम सबकी चाबी से इंक्लूडेड हैं। एक काम करिए पूरे चाबी का छल्ला लीजिए,
तो अकेले चाबी नहीं होगी ना, छल्ला मतलब कई चाबियों को मिलाकर एक छल्ला बनेगा, तो कई, इसका मतलब यह हुआ कई चाबियों का समूह क्या कहा जाएगा, छल्ला कहा जाएगा। तो समूह वाचक होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा समूह, मैंने कहा कि जन समूह आने को तैयार है। नेताजी आप बिल्कुल तैयार रहिए भाषण देने के लिए, जितना झूठ बोल पाइए बोलिए। नेताजी झूठे बोलेंगे तो समूह, मैंने कहा जहां पर जनसभा इकट्ठा होती है। मैंने कहा गिरोह, मैंने कहा मेरे पास डाकुओं का एक भरपूर गिरोह है, पता चला ना आगे कोई है ना पीछे कोई है ना दाहिने कोई है ना बाएं कोई है। और मैं कह रहा हूं समूह गिरोह बहुत बड़ा है डाकुओं का, अकेले मैं हूं, तो वो समूह वाचक नहीं हुआ। मतलब 50 लोग उसमें इंक्लूड होंगे तब जाकर वो गिरोह का रूप धारण करेगा। जहां 50 लोग इकट्ठा होंगे तो वहां समूह वाचक होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा संघ, मैंने कहा कि मैं एक संघ का निर्माण कर रहा हूं, तो जनसंघ का निर्माण कर रहा हूं, तो जनसंघ में कई हजार लोग जुड़ेंगे तब जनसंघ बनेगा ना, तो समूह का बोध कराएगा। मैंने कहा मंडली, मैंने कहा आज मेरी मित्र मंडली आज कहीं घूमने के लिए गई, तो मित्र मंडली का मतलब है 10, 20, 25 मित्र होंगे ना। ऐसा नहीं होगा अकेले मैं मित्र हूं अकेले मंडली भी हूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि जहां पर बहुत सारे दोस्त मिलकर कहीं अपना बर्थडे मनाने जा रहे होंगे या किसी शादी समारोह में जा रहे होंगे, तो उसे मंडली कहा गया। जहां बहुत सारे लोग जुड़ेंगे वहां समूह वाचक हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया ना? देखिए यार एक बात समझिएगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ाने की इच्छा नहीं है, बहुत मगर लॉन्ग में भी पढ़ाने की इच्छा नहीं है। शॉर्ट का मतलब यह है कि आपका रिवीजन हो जाए, जब आप पढ़ें तो आपका रिवीजन हो जाए, और जब आपका रिवीजन हो जाए तो आपको अपने आप क्लियर हो जाए कि हमारी चीजें क्या हैं। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। मैंने कहा व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा राम, गंगा, पर्वत, दरिद्रता, सोना, गुच्छा, छल्ला, सब ये संज्ञाएं हैं। मैंने कहा संज्ञा के भेद, मैंने कहा संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मैंने कहा जहां एक व्यक्ति की बात होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां बहुत सारे समूह की बात होगी, जात की बात होगी, वहां पर जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा जहां पर भावनात्मक बात होगी, व्यापार संबंधित होगा, धर्म संबंधित होगा, आस्था संबंधित होगा, भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा जहां पर नापतौल की बात होगी द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां पर समूह की बात होगी समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण सबके मैंने आपको समझा दी। कहीं कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है? जितने शॉर्ट में चीजों को समझना सीखिए, ऐसे दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का रूप नहीं है। एक दे दिया है व्यक्तिवाचक से, एक जातिवाचक से, भाववाचक से, एक समूहवाचक से, तो आप 3 माइनस कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे। आपको पता होगा तभी आप इसको माइनस कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन संज्ञा से आता ही आता है, चाहे दरोगा होगा, चाहे लेखपाल होगा, चाहे वीडियो होगा, चाहे समीक्षा अधिकारी होगा, चाहे कानून होगा, चाहे सिपाही भी आने जा रही है, चाहे उसका होगा। एक लोग ने आज कल के वीडियो में हमको कहा कि इमरान सर योगी जी पहले वैकेंसी निकाले, योगी जी वैकेंसी निकाले ना निकाले इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको पढ़ना है, आप अकेले इसमें नहीं हो, नहीं तो आप अकेले योगी जी को लेकर बैठे रहो, सबको पढ़ने दो। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम पहले पहुंचते हैं, ट्रेन हमारा वेट नहीं करती, हम ट्रेन का वेट करते हैं। और यह मत सोचिए आप अकेले हैं, आपके साथ 20 लाख लोग लगे हुए हैं, और आपकी पढ़ाई अगर अभी तैयारी है, वैकेंसी आएगी तभी आप क्रैक कर पाएंगे, नहीं सोते रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।